हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन एक नए टॉपिक की ओर अग्रसर हैं जो कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है, जिसे अक्सर सभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा कठिन महसूस करते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है और इस सिंपल चैप्टर को समझने से पूर्व अर्थात इसके क्वेश्चनों को हल करने से पूर्व इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होंगे, यानी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन हैं। तो आप लोगों को कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे, यानी फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे और ये सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। सूत्र त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों के रूप में होंगे, जिसमें फर्स्ट सूत्र आपका है ये वाला, और इस सूत्र से अपन देखिए पक्षांतरण करके कई मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे इस सूत्र से अपन मान ज्ञात करना चाहिए तो अपन मान ये भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन के सापेक्ष पक्षांतरण करें तो साइन थीटा बराबर पक्षांतरण करने पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का ऐसे बना सकते हैं। और यदि कोस के सापेक्ष लिखे तो √1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से एक ही सूत्र से बहुत सारे सूत्र बन सकते हैं, इससे भी बन सकते हैं, इससे बन सकते हैं। पक्षांतरण करो, मान निकालो। तो इस तरह से अपने पास ये कुल मिलाकर के यानी 10-15 सूत्र हैं और 10-15 सूत्रों की सहायता से ही अपन इस पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपका ध्यान हर क्वेश्चन में इस बात पे जाना चाहिए कि दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों को हम अधिक से अधिक साइन कोस के रूप में बदल के ही हल करें, जिससे कि क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। आइए देखते हैं अपन एग्जाम्पल कैसे हल करते हैं। ये सिद्ध करने का क्वेश्चन है cos थीटा प्लस tan थीटा इक्वल कोसेक थीटा सेक थीटा। सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में देखिए आपके पास इक्वल का चिन्ह होता है। इक्वल से जो लेफ्ट की तरफ होगा, जो बाईं ओर होगा, वो कहलाता है LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। और इसके इस तरफ जो पक्ष होता है उसको बोलते हैं RHS, दाईं, यानी राइट हैंड साइड। यानी दो पक्ष हैं आपके पास। जितने भी सिद्ध करने के क्वेश्चन आते हैं हमेशा उसमें दो पक्ष होते हैं। यदि अपन इससे सिद्ध करने का एक तरीका है, फर्स्ट तरीका, यदि अपन LHS से क्वेश्चन को प्रारंभ करें, स्टार्ट करें और अंत अपन जाकर के RHS पे करें, तो ये प्रूव दैट हो जाता है, यानी सिद्ध हो गया। नंबर टू में आपके पास ये तरीका होगा कि अपन दाएं पक्ष से स्टार्ट करें और अंत अपना बाएं पक्ष में हो जाए, तो ये भी प्रूव दैट होगा। एक नंबर 3 वाले क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं कि कई बार दोनों पक्षों को हल करना पड़ता है, बाएं को भी दाएं को। बाएं और दाएं को दोनों को हल करने के पश्चात दोनों की वैल्यू बिल्कुल इक्वल हो गई, यानी बराबर हो गई, तो वो भी प्रूव दैट होगा। यानी LHS बराबर RHS, दोनों को हल करने के पश्चात ये आना चाहिए, तो वो प्रूव दैट होगा। तो ये 3 प्रकार से हम क्वेश्चन को सिद्ध करते हैं। अधिकांश क्वेश्चन इस टाइप के होंगे, सेकंड नंबर के क्वेश्चन इस टाइप के होंगे और थर्ड नंबर वाले क्वेश्चन ये होंगे, जो कि बहुत कम है। अर्थात अपन इन तीनों में से कोई भी एक मेथड को यहाँ पर यूज करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए इसमें दो पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें मैं बाएं पक्ष को लिख रहा हूं, यानी हल करते समय आप LHS इक्वल, यानी केवल बायां पक्ष लिखें। बाएं पक्ष को लिखेंगे तो cos थीटा
प्लस tan थीटा। देख लीजिए। अब इसके पश्चात इन दोनों को हल करने के लिए ये आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात के पद हैं। वैसे अपन ने गणित में पढ़ा क्या है, नंबर्स यानी संख्याओं को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, समीकरण बनाना। लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये भी तो एक प्रकार के नंबर्स ही हैं, लेकिन ये गणित की एक विशेष शाखा है जिसके अंदर ये एक नंबर्स होंगे और इन नंबर्स को भी वैसे ही ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम नंबर्स का करते हैं तो उसी प्रकार से करना है। सबसे पहले कोड का मान साइन कोस में देखिए। अभी जो आपको फॉर्मूले लिखा है उनमें कोड की वैल्यू देखिए, सूत्र देखिए। कोड मीन्स होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस tan मीन्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर देखिए पहला पद भिन्न में, दूसरा पद भिन्न में, और भिन्न में संख्या आती है तो जोड़ घटाव के लिए आपको एलसीएम लघुत्तम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना होगा, साइन और कोस का एलसीएम ले तो साइन थीटा कोस थीटा होगा, यानी दोनों का गुणनफल होगा। जैसे 2 और 3 का एलसीएम ले तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है नहीं, उसी प्रकार से इसका भी दोनों का मल्टीप्लाई, लेकिन साइन कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन कोस ही आएगा। साइन का भाग एलसीएम में देंगे तो कोस भाग आएगा, कोस को कोस से मल्टीप्लाई करें कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस का भाग एलसीएम में देंगे साइन भाग जाएगा, साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर होगा। इस प्रकार से ऊपर अपने पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर के स्थान पे पहले सरल समीका लगेगी, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। इस सरल समीका का प्रयोग यहां करें तो हमें प्राप्त होगा 1, इसके स्थान पे 1 आ गया, साइन थीटा कोस थीटा। अब दोनों को अलग अलग डिफाइन कर दें, 1/7 साइन थीटा इनटू 1/कोस थीटा लिख सकते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो ही आएगा, लेकिन 1/साइन का सूत्र देखिए। 1/साइन आपको लिखा रहता है कि कोसेक थीटा बराबर 1/साइन होता है, नहीं लिखा रखा हो तो लिख लेना, और सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा होता है। ये दोनों सूत्र हैं और इन दोनों सूत्रों का प्रयोग अपन यहां करें तो इसका मान होगा कोसेक थीटा इनटू इसका मान होगा सेक थीटा। अब आपका आरएचएस देखिए वही है, यानी आरएचएस आ गया। एलएचएस से अपन ने प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, आरएचएस आपको प्राप्त हुआ। ये प्रोडक्ट यानी ये सिद्ध हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2, वो सिद्ध करने का क्वेश्चन है। 2 पक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 में से हमने पहले एलएचएस लिखा, एलएचएस को यहां पर लिख दिया है, आरएचएस को छोड़ दिया। अब इसको हल करते हैं अपन, तो हल करते समय यहां पर 1 + tan स्क्वायर है और 1 + tan स्क्वायर सेकंड नंबर पे आपको सर्व समीका लिखा रखी है, यानी सूत्र लिखा रखा है, उसका प्रयोग करें। 1 + tan स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर एक सर्व समीका हमने काम में ले ली, 1 + tan स्क्वायर थीटा मीन्स सेक स्क्वायर थीटा। अब आगे यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, दोनों को गुणा करना है,
यहाँ पर देखिए इसमें प्लस चिन्ह इसमें माइनस चिन्ह, शेष पद सेम है, तो गुणा करने पर पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ऐसी संख्याएं आती हैं तो इस गुणनखंड के अनुसार उसका प्रसार या संक्षेपण किया जाता है। सेक स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप फर्स्ट नंबर की सरल समीकरण को देखिए। फर्स्ट नंबर की सरल समीकरण थी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल 1। इसको आप पक्षांतरण कीजिए तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा, यानी इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं और इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं। तो आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो उसके स्थान पे वो मान रखें सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक को कोस के पदों में बदलें, इसका मान 1/कोस होता है, सूत्र देखिए। लेकिन इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर आएगा, इसके ऊपर 3 घात होगी तो यहाँ भी 3 आएगी, अर्थात 2 घात करें इंटू कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल 1, अर्थात आपका RHS प्राप्त हुआ, प्रूव दैट, यानी सिद्ध हो गए। तो इस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, वही दो पक्ष आपके पास है, लेफ्ट हैंड साइड आपने लिख दी। तो अब इन दोनों को ऐड करने के लिए देखिए सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि साइन कोस के पद के रूप में ही है, सारे के सारे पदों में साइन कोस या संख्यात्मक मान दिया हुआ है, तो इसको हम बदल नहीं सकते। तो इन दोनों को ऐड कीजिए। ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अर्थात 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया लघुपद। इसका इसमें भाग देंगे तो ये तो कटेगा, इतनी बार जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 1 माइनस साइन थीटा प्लस, अब इसका भाग लघुत्तम में देंगे तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा, यानी इतनी बार जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बार। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर की संख्या देखेंगे, माइनस साइन प्लस साइन कैंसिल हो गया, 1 प्लस 1 2 अपॉन, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अभी गुणनखंड में देखा था अपन ने, 1 प्लस का 1 माइनस का सेम पद है, ये प्लस ये माइनस, गुणा करेंगे तो पहले पद का वर्ग, यहाँ पहला पद 1 है, 1 का वर्ग 1 ही होगा, माइनस दूसरे पद का वर्ग साइन स्क्वायर, गुणा हो गया। इसके बाद में यहाँ पर एक सरल समीकरण काम में आ रही है, 1 प्लस साइन स्क्वायर पहले नंबर की है, उसको पक्षांतरण करके मान निकालना, इसकी वैल्यू होगी कोस स्क्वायर थीटा, पहले ही नंबर का सूत्र। अब इसके बाद में एक सूत्र यहाँ पुनः काम कर रहा है, 1/कोस, 1/कोस मीन्स होता है सेक थीटा, तो 2/कोस मीन्स क्या होगा, 2 सेक होगा, 3/कोस मीन्स क्या होगा, 3 सेक होगा, 4/कोस मीन्स क्या होगा, 4 सेक होगा। और यदि यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ भी स्क्वायर होगा, यदि यहाँ 2 करें तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 करेंगे ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2/कोस स्क्वायर है, तो 2 सेक स्क्वायर, यही अपना RHS प्रूव दैट। एग्जाम्पल नंबर 4, वो ही आपके पास दो पक्ष हैं, सिद्ध करना है, यानी बाएं के बराबर दायां पक्ष।
अब इसे अपन जब सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए इस रूट को हटाना पड़ेगा। बायां पक्ष लिख दिया और बाएं पक्ष में रूट हटाने के लिए इसका प्रमेयीकरण करने की कोशिश करते हैं। 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। यदि इसके अंश व हर को हम इसी हर से गुणा करते चिन्ह बदल दे तो ये हर का प्रमेयीकरण कहलाता है, जो कि पूर्व कक्षा में आप लोगों ने पढ़ लिया है। तो यह आएगा 1 प्लस कोस से अंश व हर को मल्टीप्लाई। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ऊपर की संख्या तो होल स्क्वायर हो गई क्योंकि दोनों सेम है, और सेम संख्या को मल्टीप्लाई करने पर घात डबल हो जाती है, यानी 1 प्लस कोस थीटा की पावर 2। नीचे दोनों विपरीत चिन्ह वाली संख्या है, यानी 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, दोनों के पद सेम है लेकिन चिन्ह विपरीत। तो गुणनखंड की सहायता से गुणा करें, पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। अभी आगे कुछ नहीं करना, आगे हल कीजिए, अभी रूट नहीं हटेगा। रूट 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स पहली सर्व समीकरण को पक्षांतरण करके मान निकालना। 1 माइनस कोस स्क्वायर मीन्स होता है साइन स्क्वायर थीटा। पहले सर्व समीकरण को पक्षांतरण करके 3 मान निकाल लेना, साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर का, तो आपको ये प्राप्त होगा। अब इसके बाद में ऊपर होल स्क्वायर में है संख्या, नीचे भी स्क्वायर में है। ऊपर नीचे रूट है तो इसका मतलब रूट भी हट जाएगा, ये घात भी समाप्त हो जाएगी। जब इस रूट को लेंगे तो ये घात को समाप्त कर देंगे, अर्थात हमारे पास ऊपर क्या बचेगा, 1 प्लस कोस थीटा। होल स्क्वायर कहाँ गायब हो गया, रूट से खत्म बटा साइन स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर खत्म हो जाएगा किससे, रूट से। तो रूट से खत्म करेंगे तो नीचे साइन बचेगी। अब नीचे का पद सिंगल है, ऊपर का नहीं है। नीचे हर वाला पद सिंगल पद ये हो तो हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन नीचे हर वाला पद है, 2 या 2 से अधिक पदों में हो तो अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहां पर हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो यहाँ पर फिर पुनः यहाँ पर एक फॉर्मूले का प्रयोग हो गया। 1 बाई साइन मीन्स सूत्र लिखा रहता है कोसेक थीटा प्लस कोस बटा साइन मीन्स होता है कोण, सूत्र में देखिए आप कोण थीटा, और शायद अपना RHS यही होगा। तो ये आ गया अपना RHS, सिर्फ RHS लिखो, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। एग्जाम्पल नंबर 5, वही आपके पास 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष को हमने लिख दिया LHS, यानी sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। सर्वप्रथम आप इसे साइन कोस में बदले। sec मीन्स हम जानते हैं 1 बटा कोस होता है, माइनस tan मीन्स क्या होगा, साइन थीटा बटा कोस थीटा, पूरे का होल स्क्वायर है। अब इसके बाद में इसका एलसीएम लेकर के घटाते हैं, कोस थीटा लघुत्तम तो ऊपर आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अलग अलग कर देते हैं इनको, 1 माइनस साइन थीटा ऊपर का वर्ग अलग कर दिया, नीचे का वर्ग यानी कोस का वर्ग होगा कोस स्क्वायर थीटा। कभी भी आप यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई भी अनुपात होता है तो आगे इसका एंगल है
वर्ग करेंगे तो केवल अनुपात का वर्ग होता है, उसके एंगल का वर्ग नहीं होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन इंटू थीटा नहीं होता है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। साइन थीटा अपने आप में एक संख्या है ये, यानी साइन और थीटा को अलग अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये ध्यान देने योग्य बात है कि जब भी अपन पावर करते हैं, दो या दो से अधिक जितने भी पावर करेंगे अनुपात में, तो केवल अनुपात के ऊपर होगी, उसके एंगल के ऊपर पावर कभी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर अब इसे आगे हल करें अपन, तो आगे इस प्रकार से सर्व समीकरण का प्रयोग कर देंगे अपन। 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर मीन्स अपन जानते हैं दोनों एक जैसे हैं। कोस स्क्वायर के स्थान पे अपन सर्व समीकरण लगा सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये सर्व समीकरण। 1 स्क्वायर को 1 भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ऊपर के गुणनखंड करें तो ऊपर के दोनों गुणनखंड सेम है, होल स्क्वायर है तो इसका अर्थ है दो गुणनखंड, लेकिन दोनों बिल्कुल चिन्ह सहित से। अब हम नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे तो आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के गुणनखंड एक प्लस होगा एक माइनस, ए माइनस, ये दो गुणनखंड। तो दोनों गुणनखंड इसकी सहायता से आप कर सकते हैं 1 का वर्ग, तो 1 प्लस साइन थीटा, और दूसरा गुणनखंड आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर ऊपर नीचे दो गुणनखंड सेम में कट गए, माइनस वाला गुणनखंड शेष बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, यही अपना RHS है। तो इस प्रकार से प्रूव दैट वाले क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सबसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चनों का प्रश्न आपके सामने है, उत्तर भी आपके सामने है। केवल सर्व समीकरण यानी सूत्र आपके याद होने चाहिए, और जोड़ गुणा भाग में किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। वर्ग खोलना आपको आना चाहिए, एलसीएम आपको लेना आना चाहिए, किस तरह से आप गुणा कर रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों में किसी प्रकार की कोई गलती आपसे नहीं होगी, आप आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अपनी रफ नोटबुक में अभ्यास कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास लेके आए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।